नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं और ये वक्त है न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। 21 राज्यों की 102 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग कल होने जा रही है और प्रदेश में 12 सीट पर मतदान होगा। आपको बता दें कि अधिकारियों के अनुसार इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन सीटों के लिए 2.54 करोड़ वोटर्स अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते नजर आएंगे। रिपोर्ट में समझिए। चुनाव आयोग की है तैयारी, अब है आपके मतदान की बारी। पहले चरण में 12 सीटों पर मतदान। 2.54 करोड़ से अधिक लोग डालेंगे वोट। 7,99,000 मतदाता पहली बार वोट डालेंगे। 114 उम्मीदवारों के भाग्य का होगा फैसला। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए शुक्रवार को वोटिंग होगी। आपके टीवी स्क्रीन पर नजर आ रही तस्वीरें जयपुर से मतदान दलों की रवानगी की है। निर्वाचन विभाग के अधिकारी के मुताबिक आखिरी प्रशिक्षण के बाद जिला मुख्यालयों से मतदान दल गुरुवार को अपने अपने मतदान केंद्रों की ओर रवाना हो गए। उन्होंने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देखिए, ये पोलिंग पार्टी का जो आप जहाँ तक सवाल है वो एक दिन पहले ही पहुँच जाते हैं। वो 4 या 5 बजे तक अपने गंतव्य स्थल पर पहुँच जाते हैं और उनके साथ उनका सेक्टर ऑफिसर्स है। प्रत्येक 10 बूथों पर एक सेक्टर ऑफिसर्स है। अगर कोई चीज़ की कमी हो जाती है, मान लीजिए, या कोई फॉर्म नहीं पहुँचा या जैसे अभी बता रहे थे कुछ, तो वो हमारा सेक्टर ऑफिसर के पास रिजर्व होता है। लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी पूरी होने का दावा है। प्रदेश की 12 सीटों पर शुक्रवार सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम 6 बजे तक चलेगा। हालांकि शाम 6 बजे तक पोलिंग बूथ कैंपस में कतार में लगने वाले वोटर शाम 6 बजे के बाद भी अपना मतदान कर सकेंगे। सुबह तो जैसे आपको पता है कि 5:30 बजे से पोलिंग एजेंट का आना क्या कोई आप लोग इनवाइट करते हैं, आमंत्रण कर लेते हैं एक दिन पहले कि 5:30 आ जाइएगा, जिससे कि मॉक पोल सबके सामने, पोलिंग एजेंट के सामने किया जाएगा। 15 मिनट का इंतज़ार करते हैं, कई जगह आधा घंटा भी इंतज़ार करते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि मॉक पोल की प्रक्रिया बहुत लंबी है। 40 से 50 मिनट आपने सुना होगा कि लगता है। दिन के समय तापमान काफी अधिक होने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में अधिकतर लोग सुबह सवेरे ही वोट देने पहुंच जाएंगे। वैसे तो सेंटर पर लोगों के लिए पीने के पानी और शेड की व्यवस्था भी की गई है, लेकिन लोगों को अपने साथ पानी की बोतल लाने की सलाह दी गई है। बहरहाल जिन 12 सीटों पर शुक्रवार को मतदान होना है, उनमें अधिकतर सीटों पर कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है। इन सभी सीटों के इतिहास की बात करें तो अधिकतर पर बीजेपी का ही कब्जा है। इस बार इन सभी में से अधिकतर सीटों पर कांटे की टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही। कोई राम मंदिर के नाम पर वोट मांगता नजर आया तो किसी ने जातीय समीकरण का इस्तेमाल किया। इतने दिनों से लोगों से वादा करते कैंडिडेट्स की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। नतीजों के बाद पता चलेगा कि मतदाता को किस पर भरोसा हुआ और किसके वादों को उन्होंने दरकिनार कर दिया। न्यूज 18 राजस्थान के लिए जयपुर से अरबाज अहमद की रिपोर्ट। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कल राजस्थान की 12 सीटों पर मतदान हो रहे होंगे, तो वहीं कल से दूसरे चरण का घमासान भी तेज हो जाएगा। कल से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के राजस्थान के दौरे पर रहेंगे और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए धुआंधार चुनाव प्रचार करते नजर आएंगे। कल शाम 4 बजे अमित शाह जोधपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे और उसके बाद शाम 6 बजे उदयपुर में रोड शो करेंगे। वहीं 20 अप्रैल को भीलवाड़ा और कोटा में रैली कर बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में सभा करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने न्यूज 18 राजस्थान से खास बातचीत में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा किया और सीएम भजनलाल ने कहा कि लगातार तीसरी बार राजस्थान की पूरी 25 सीटों पर बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाएगी। अच्छा, मुख्यमंत्री बनने के बाद आपकी जो पहली बड़ी चुनौती, बड़ी अग्नि परीक्षा जो आ रही है वो है लोकसभा चुनाव। इसको आप कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं?
देखिए, मैं आपको कहना चाहता हूँ, राजस्थान में 25 की 25 सीट जीतेंगे। तो जनता का मोदी जी पर भरोसा है, मोदी गारंटी फैक्टर पूरी। उनको ये भी पता है कि मोदी जी गारंटी नहीं, गारंटी की भी गारंटी देते हैं। जनता को भरोसा है। 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने राजनीतिक दल और राजनेताओं का परसेप्शन बदला है। लोग आते थे, 5 साल में दिखते नहीं थे। आज क्या है? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकसित भारत संकल्प यात्रा, जो उन्होंने 5 साल का विजन भी और उसका मॉनिटरिंग भी कि कितना काम हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, और पूरा करना, ये उनका विजन है। तो जनता के बीच में जाना, वायदे पूरे करना, उसकी मॉनिटरिंग करनी और उसको देखना कितने वायदे पूरे हुए। आज तक किसी ने किया है क्या? ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो एक एक बात का ख्याल रखते हुए जनता के उस विजन की भी सोचते हैं। तो सीएम साहब, जनता का तो भरोसा है, आपको कितना भरोसा है कि इस बार क्लीन स्वीप की हैट्रिक बीजेपी राजस्थान में करने वाली है, 25 की 25 सीटें लेकर के आने वाली है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, पूरा भरोसा है। 25 की 25 सीट देंगे। 4 जून को जब रिजल्ट आए, जवाब देखना। बिहार के जमुई में तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ से चिराग पासवान के लिए अपशब्द बोले जाने का मामला अब राजनीतिक रूप लेता हुआ दिखाई दे रहा। चिराग पासवान के साथ एनडीए के तमाम नेताओं ने इसे गलत बताया है। वहीं तेजस्वी यादव का कहना है कि भीड़ में किसी ने किया होगा, मंच से किसी ने कुछ नहीं कहा। देखिए रिपोर्ट। 2024 की चुनावी लड़ाई गाली तक आई। पहले फेज की वोटिंग में महज कुछ घंटे ही बाकी हैं, लेकिन उसके पहले वायरल हुए एक वीडियो ने बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की राजनीति को गरमा दिया है। ये वीडियो एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को लेकर अपशब्द कहने का है। दावा किया जा रहा है कि 2 दिन पहले तेजस्वी यादव की सभा में भीड़ की तरफ से चिराग पासवान को अपशब्द बोला गया। इस दौरान तेजस्वी यादव मंच पर मौजूद थे। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वीडियो में क्या बोला जा रहा है वो आप खुद देख लीजिए। वीडियो से दुखी एलजेपीआर के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि महिलाओं का अपमान जंगल राज की याद दिलाता है। चिराग ने कहा कि तेजस्वी के सामने ऐसी बातें बोली जा रही हैं और वे चुप हैं। अगर वे तेजस्वी की जगह मंच पर होते तो ऐसा नहीं होने देते। इस मामले में तेजस्वी यादव ने किसी तरह की जानकारी होने से इनकार किया। तेजस्वी ने कहा कि हो सकता है भीड़ में से किसी ने कहा हो, मंच से किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं अगर तेजस्वी जी की जगह होता और कोई उनके परिवार को ऐसे गाली देता, मैं मुंह तोड़ जवाब। मंच पे थोड़ी कोई दे रहा है, पब्लिक में कोई दे रहा है, कोई भी बना के दे सकता है। ऐसे तो मेरे बारे में भी लोग देते होंगे, तो इस पे बात का बतंगड़ क्यों बनाना? अगर ऐसी बात मेरे सामने मेरे कान तक आई होती तो ये सब कोई टॉलरेट करता है जी। और चुनाव के दौरान कौन बेवकूफ होगा जो ऐसी बातें करेगा? तेजस्वी यादव की सभा में अपशब्द बोले जाने का मामला निर्वाचन आयोग तक पहुंच चुका है। एनडीए की महिला नेता निर्वाचन आयोग पहुंची और निर्वाचन आयोग से कार्रवाई की मांग की। वहीं डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का कहना है कि ये अशोभनीय है, पीड़ादायक है, इस पर चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना मैं कंफर्म करता हूँ। यह अशोभनीय है, दुख है, पीड़ादायक है और जरूर कार्रवाई होगी, चुन चुन कर कार्रवाई होगी, इतना कंफर्म करता हूँ। एक भी व्यक्ति जो गाली देने वाले लोग हैं उसको बचने नहीं छोड़ेंगे। राजनीति में मुद्दों पर मतभेद संभव है, लेकिन गाली देकर भड़ास निकाली जाए ये ठीक नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और जोधपुर से कांग्रेस उम्मीदवार करण सिंह उचियारना अशोक उद्यान में समर्थकों के साथ पहुंचे थे और चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन मॉर्निंग वॉक पर आए लोगों के विरोध का शिकार हो गए। गहमागहमी इस कदर बढ़ी इस दौरान कि करण सिंह को कहना पड़ा कि वो भी राम भक्त है। पूरा मामला रिपोर्ट में आप समझिए। मैं तो खुद राम भक्त हूँ। जो अयोध्या राम मंदिर के विरोधी है, हम उसके विरोधी है। जो सनातन धर्म के विरोधी है, हम उसके विरोधी है। तस्वीरें जोधपुर के अशोक उद्यान की हैं, जहां लोग मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज छोड़कर विरोध करने में जुटे हैं। जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। जाहिर है आपके जहन में भी एक सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है। तो चलिए आपको पूरा माजरा समझाते हैं। समर्थकों के साथ ये हैं कांग्रेस के जोधपुर से प्रत्याशी करण सिंह उचियारना, जो सुबह सुबह अशोक उद्यान वोट मांगने पहुंचे थे। लेकिन ये क्या, यहाँ लोग उनका विरोध करने लगे। उन्हें देखते ही जय श्री राम के नारे लगाने लगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम को लाए हैं, हम मोदी जी को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। विरोध और नारेबाजी जब ज्यादा होने लगी तो करण सिंह को कहना पड़ा कि वो भी राम के भक्त हैं। मैं तो खुद राम भक्त हूँ, मैं तो खुद राम भक्त हूँ। बहुत अच्छी बात। कांग्रेस प्रत्याशी के इतना कहने भर से पार्क में मौजूद लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ और फिर देखिए कैसे करण सिंह उचियारना को खरी खरी सुनाई। मैं एक बात बोलूंगा, बोल गया, मैं बोलूँ नहीं साहब, वही बात करूंगा ना। व्यक्ति विशेष से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। सुन लो, पार्टी आप चाहे जो पार्टी जो अयोध्या राम मंदिर के विरोधी है, हम उसके विरोधी है। जो सनातन धर्म के विरोधी है, हम उसके विरोधी है। जय जय श्री राम। राम को लेकर कांग्रेस भले ही कोई भी दलील देती हो, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा से किनारा करने का उसका फैसला कितना सही था, कितना गलत, ये जनता तय कर चुकी है। और उसकी एक झलक जोधपुर के अशोक उद्यान में देखने को मिली। जोधपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए रंजन दवे की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। राम को लाए हैं, हम मोदी जी को लाएंगे, मोदी जी को लाएंगे। और चलिए अब बात करते हैं न्यूज़ 18 के एक ऐसे प्रयास की जो आपको बताएगी कि आपका एक वोट आखिर कितना कीमती है। इस बार चुनाव में भाग लेने के लिए आगे आए, अपना मत यूं ही व्यर्थ ना गवाए, ऐसे प्रतिनिधि को चुन करके लाए जो देश को बुनियादी रूप से मजबूत बनाए, जिससे कोई मुश्किल भारत के सामने टिक ना पाए। एक ठोस भारत के निर्माण में दे अपना योगदान। आपका एक वोट बन सकता है देश के लिए वरदान। न्यूज़ 18 और बागर सीमेंट प्रस्तुत करते हैं वोट सॉलिड देश सॉलिड। तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे साथ क्योंकि देश बनेगा सॉलिड आपके वोट से। जितने ज्यादा वोट उतना सॉलिड देश। तो हैशटैग वोट सॉलिड देश सॉलिड। और चलिए यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द लौटेंगे।